नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट चैनल पर। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। एक ऐसी मुलाकात जो दुनिया को एक नए शीत युद्ध के कगार से वापस खींच सकती है या फिर उसे और गहरे संकट में धकेल सकती है। यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि 21वीं सदी की भू राजनीति की एक ऊंची बाजी है, जहां हर चाल के दूरगामी परिणाम होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना की, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का समिट 2025 की। सालों के तनाव, टूटे हुए राजनयिक संबंधों और यूरोप में एक विनाशकारी युद्ध के बाद दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली और अप्रत्याशित नेता आमने सामने आ रहे हैं। एक तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति और व्यक्तिगत डील मेकिंग के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ हैं व्लादिमीर पुतिन, जो 2 दशकों से रूस का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य मकसद उन ज्वलंत मुद्दों का हल निकालना है जिनसे आज दुनिया जूझ रही है। सबसे महत्वपूर्ण है रूस यूक्रेन युद्ध। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसने न केवल अनगिनत जानें ली हैं, बल्कि यूरोप के सुरक्षा समीकरणों को बदल दिया है और वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। इसके अलावा समिट का लक्ष्य वैश्विक सुरक्षा के व्यापक ढांचे पर चर्चा करना भी है। पुराने हथियार नियंत्रण समझौते टूट रहे हैं और दोनों परमाणु शक्तियों के बीच विश्वास अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। यह बैठक संचार के बंद दरवाजों को फिर से खोलने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। इस समिट के लिए स्थान का चुनाव एंकरेज, अलास्का भी बेहद प्रतीकात्मक है। यह वही जमीन है जिसे अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीदा था, और आज यह दोनों देशों के बीच एक भौगोलिक पुल का काम कर रहा है। यह एक तटस्थ लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर आर्कटिक के बढ़ते महत्व को देखते हुए। यह 2019 के बाद ट्रंप और पुतिन की पहली मुलाकात है। उस आखिरी बैठक के बाद से दुनिया नाटकीय रूप से बदल चुकी है, जो इस मुलाकात को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और अनिश्चित बना देती है। समिट का आधिकारिक एजेंडा जटिल विषयों से भरा है। पहला, रूस यूक्रेन युद्ध के लिए एक संभावित राजनयिक रास्ते की तलाश। दूसरा, रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का जाल और दुनिया पर उसका असर। तीसरा, वैश्विक ऊर्जा संकट, जिसमें अमेरिका और रूस दोनों ही प्रमुख खिलाड़ी हैं। और चौथा, साइबर सुरक्षा का अदृश्य युद्ध क्षेत्र, जो लगातार अविश्वास का स्रोत रहा है। इनके अलावा न्यू स्टार्ट जैसी परमाणु हथियार नियंत्रण संधियों के भविष्य और अन्य वैश्विक हॉटस्पॉट में तनाव कम करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी बात होगी। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया, तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। यह संघर्ष, जो असल में 2014 से क्रीमिया के विलय के बाद से ही सुलग रहा था, एक विनाशकारी युद्ध में बदल गया। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों जानें गईं और शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए। आज, कई साल बाद भी, यह युद्ध पूर्वी यूरोप में एक नासूर बना हुआ है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में सुनाई दे रही है। इसी पृष्ठभूमि में डोनाल्ड ट्रंप का रुख एक निर्णायक मोड़ ला सकता है। ट्रंप हमेशा से ही इस युद्ध पर हो रहे अमेरिकी खर्च के मुखर आलोचक रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका को अरबों डॉलर यूक्रेन भेजने के बजाय अपने घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत वह इस अंतहीन लगने वाले संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहेंगे, भले ही इसके लिए यूक्रेन को कुछ रियायतें ही क्यों न देनी पड़े। उनके लिए प्राथमिकता अमेरिकी करदाताओं के पैसे को बचाना और अमेरिकी संसाधनों को यूरोप की समस्याओं से हटाना है। इसलिए एक त्वरित युद्ध विराम या शांति समझौता, जिसमें शायद क्षेत्रीय रियायतें भी शामिल हों, उनकी मेज पर सबसे संभावित विकल्प होगा। ट्रंप का यह कदम यूरोपियन यूनियन और नाटो के लिए एक बहुत बड़ा और शायद चिंताजनक संकेत होगा। दशकों से यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। ट्रंप का युद्ध को अपनी शर्तों पर समाप्त करने का कोई भी एकतरफा प्रयास इस ट्रांसअटलांटिक गठबंधन की नींव को हिला सकता है। यह यूरोपीय देशों को यह संदेश देगा कि वे अब अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते। इससे यूरोप के भीतर भी मतभेद पैदा हो सकते हैं। कुछ देश शांति के लिए दबाव डाल सकते हैं।
जबकि रूस के पड़ोसी देश अमेरिकी समर्थन में कमी को एक अस्तित्व के खतरे के रूप में देखेंगे। हालांकि इस भू राजनीतिक उथल पुथल का एक संभावित सकारात्मक आर्थिक पहलू भी है। युद्ध के खेतमे से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में तत्काल राहत मिलेगी। रूस पर लगे प्रतिबंधों और सप्लाई चेन में आई बाधाओं ने दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया था, जिससे महंगाई बढ़ी और आम लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ा। यदि युद्ध समाप्त होता है और रूसी ऊर्जा की आपूर्ति फिर से सामान्य होने लगती है, तो हम वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में एक महत्वपूर्ण गिरावट और स्थिरता देख सकते हैं। इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी मंदी के दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। इस शिखर सम्मेलन का भारत पर गहरा असर पड़ना तय है, क्योंकि यह भारत की विदेश, सुरक्षा और आर्थिक नीति के केंद्र में है। भारत दशकों से अमेरिका और रूस के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए हुए है। एक तरफ रूस हमारा सबसे बड़ा और ऐतिहासिक रक्षा साझेदार है। हमारी सेना के 60% से अधिक हथियार रूसी मूल के हैं, जिनमें सुखोई लड़ाकू विमान से लेकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। दूसरी ओर अमेरिका हमारा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक सहयोगी है। हाल के वर्षों में भारत ने रूस से रियायती दरों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की है। यह कदम भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करता है, लेकिन इसी वजह से भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों जैसे सीएटसा का खतरा भी मंडराता रहा है। यदि ट्रंप और पुतिन के बीच कोई समझौता होता है, तो भारत को बड़ी राहत मिल सकती है और वह बिना दबाव के रूस के साथ अपने सौदों को जारी रख सकेगा। एक सफल शिखर सम्मेलन भारत को दोनों महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का अवसर देगा, जिससे व्यापार और रक्षा समझौतों में बेहतर शर्तें मिल सकती हैं। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है और टकराव बढ़ता है, तो भारत के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। उसे क्वाड और रूस के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के खिलाफ होगा। इसके अलावा ट्रंप और पुतिन की चर्चा में साइबर सुरक्षा, हैकिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी भी शामिल है। भारत एक तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है और साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील है। अगर अमेरिका और रूस साइबर युद्ध के नियमों पर सहमत होते हैं, तो यह भारत के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। अंतरिक्ष के सैन्यीकरण पर कोई भी वैश्विक समझौता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। शांति की संभावना, युद्ध विराम, क्षेत्रीय समझौते, आर्थिक सहयोग, लेकिन चुनौतियां भी हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी ट्रंप पुतिन अलास्का समिट 2025 के बारे में। यह बैठक पूरी दुनिया के भविष्य के लिए बहुत अहम है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नॉलेज स्प्राउट के साथ बने रहें।